जय श्री राधे कृष्ण जी की। आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण ने किस आयु में कौन कौन सी लीला की हैं। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की गोकुल की लीलाएं। जब श्री कृष्ण जी 6 दिन के थे तो उन्होंने पूतना का वध किया। कृष्ण जी जब छोटे थे, बाल गोपाल थे, तो कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए पूतना को भेजा। पूतना ने अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के कृष्ण जी को जब मारने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उसका वध कर दिया और उसको यशोदा माँ की गति दी। 3 माह में संकट भंजन 100वां दिन नामकरण संस्कार। जब श्री कृष्ण जी 100 दिन के हुए तो उनका नामकरण संस्कार किया गया। जब श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे तो कंस ने तृणावत को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा। तृणावत बवंडर के रूप में आया और गोकुल वासियों को उसने बहुत ही सताया और कृष्ण जी का जब उसने वध करने की कोशिश की तो कृष्ण जी ने उसका गला पकड़कर उसका वध कर दिया और उसका उद्धार किया तथा गोकुल वासियों की रक्षा की। जब श्री कृष्ण जी 3 वर्ष 2 माह के थे तो उन्होंने दामोदर लीला की। एक बार जब उनका दूध पीने का मन हुआ तो वह यशोदा माँ के पास दौड़े चले गए और यशोदा माँ की गोद में बैठ गए। यशोदा माँ ने बहुत ही लाड़ प्यार से उसे अपनी गोद में लिया और दूध पिलाया। लेकिन चूल्हे पे रखा दूध अचानक ही उबलने लगा तो यशोदा माँ ने कान्हा को नीचे उतार कर दूध देखने को चली गई। लेकिन कान्हा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर दूध दही घी की सारी मटकियाँ फोड़ डाली। और यशोदा माँ ने जब आके देखा तो उन्होंने कान्हा को बहुत ही डांटा, बहुत ही गुस्सा किया तथा डांट फटकार लगाई और कान्हा को उखल से रस्सी से बांध दिया। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, इसलिए इस लीला का नाम दामोदर लीला रखा गया। यह थी श्री कृष्ण की बचपन की दामोदर लीला। श्री कृष्ण जी की वृंदावन की लीलाएं। जब श्री कृष्ण जी 3 वर्ष 3 माह के थे तो उन्होंने वृंदावन में आगमन किया और जब श्री कृष्ण जी 3 वर्ष 4 माह के थे तो उन्होंने वत्सासुर का वध किया और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की तथा सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। जब श्री कृष्ण जी 4 वर्ष 4 माह के थे तो उन्होंने अगासुर का वध किया और ब्रह्मा विमोहन लीला की। 5 वर्ष 2 माह में गोचारण और 6 वर्ष 9 माह में कृष्ण जी ने कालिया दमन किया। एक दिन नटखट कन्हैया ग्वाल बालों के साथ अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल खेल रहे थे कि अचानक गेंद नदी में गिर गई और कन्हैया नदी में कूद पड़े तथा उन्होंने कालिया नाग के साथ भयंकर युद्ध किया क्योंकि कालिया नाग ने विष घोलकर सारी नदी के पानी को विषैला कर दिया था। कन्हैया ने कालिया नाग के साथ युद्ध करके उसके घमंड को चूर चूर किया और उसको यमुना नदी को छोड़कर जाने के लिए कहा। तब उसने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की तो कृष्ण जी ने उसे क्षमा कर दिया। जब श्री कृष्ण 7 वर्ष 2 माह के थे तो उन्होंने गोवर्धन लीला की। तो कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन की पूजा शुरू करवा दी। इससे इंद्र नाराज हो गए और उसने भयंकर वर्षा की और सारे वृंदावन को डुबोना चाहा। तब श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र का घमंड चूर चूर किया। तब इंद्र ने आके श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना की। फिर श्री कृष्ण जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इस तरह कृष्ण भगवान ने इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए गोवर्धन लीला की। यह थी भगवान की बहुत ही प्यारी गोवर्धन लीला। जब कृष्ण जी 8 वर्ष के थे तो वरुण लोक से नंद बाबा को लाए और जब 9 वर्ष से 11 वर्ष के हुए तो अंबिका वन गमन अक्रूर आगमन हुआ। 11 वर्ष से 1 माह तक मथुरा गमन कंस वध हुआ। कंस का वध करके उन्होंने धरती के भार को हल्का किया और धरती को पाप मुक्त किया और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। जब कृष्ण जी 11 वर्ष 7 माह के हुए तो उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की और 64 दिन में ही 64 कलाएं सीखी। जब वह 15 से 32 वर्ष के हुए तो जरासंध द्वारा प्रतिवर्ष 18 बार आक्रमण करके उन्होंने जरासंध को हराया। जब कृष्ण जी 32 वर्ष के हुए तो उन्होंने रुक्मणी जी से विवाह किया और जब वह 33 वर्ष के हुए तो प्रद्युम्न का जन्म हुआ। 45 वर्ष में कुरुक्षेत्र मिलन, 51 वर्ष में 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न द्वारिका आगमन, 72 वर्ष में रासु यज्ञ शिशुपाल वध,
73 वर्ष में द्रौपदी चिरहरण, 86 वर्ष में अज्ञातवास से पांडवों की वापसी हुई, 89 वर्ष में महाभारत का 18 दिन का युद्ध हुआ जिसमें पांडवों की विजय हुई, 125 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राधे कृष्ण।